Good morning, everyone. I hope you are feeling well. After long days, we are to class, going to take class. Okay. हमने 2-4 लेक्चर छोड़ दिए क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा था कि हर कोई बीमार था। तो हम लोग अब करेंगे इंग्लिश ग्रामर का फिर से शुरुआत और एक नया व्हाइट बोर्ड के साथ। देखना ये है कि इसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा क्या वो तुम्हें क्वालिटी पे थोड़ा सा राहत है या नहीं, दिख रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाना पड़ जा रहा है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी देखना है कि कितना इसको मैनेज कर पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन करेंगे फिर से। ठीक है, दिख रहा क्या? हमको बता देगा कि शुरुआत कहाँ से करना है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से? अल्फाबेट से शुरू करेंगे। है एक बार हम लोग जो बच्चा क्लास 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, उसके पास ऑप्शन में साइंस, इंग्लिश में या हिंदी, दोनों में से कौन सा हम लैंग्वेज पेपर चूज करें, उसके लिए 3 महीना क्लास चलेगा। 3 महीना के अंदर तुम्हें अपना सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा किससे हमको एग्जाम देना है। तो ध्यान देगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है इंग्लिश का, वो बात करते हैं क्या है? अल्फ़ाबेट। देखो ये अल्फ़ाबेट वगैरह जो है ना, अल्फ़ाबेट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, ये सब चीज़ ना मतलब मुंह से बता ही देना अच्छी बात है। जैसे कि हम लोग जो ABCD लिखते हैं, जो Z तक लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके कहाँ तक लिखते हैं? Z तक। ये 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। ये होगा कैपिटल लेटर, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर होता है इस प्रकार से, ये भी 26 ही होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये सब तो ठीक है, कर्सिव भी होता है। तो हम ये बोलते हैं कि वो टाइप में नहीं आता है। टाइप में एक बड़े छोटे 2 ही होते हैं। तो कुल मिला के इंग्लिश का 26 होते हैं जो ABCD लिखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जिसको बोलते हैं लेटर। एक को बोलेंगे तो लेटर ए, एक लेटर है, एक लेटर है, तो जो टोटल मिलाएंगे तो बन जाएगा अल्फाबेट बन जाएगा। उसी प्रकार से स्मॉल में ऐसा होता है। अब हम लोग इसमें से पिक आउट करते हैं, क्या पिक आउट करते हैं? वोवेल। बहुत सारे लोगों को पता होगा AEIOU, और बचपन में सिखाया जाता है कि अगर वोवेल हो आर्टिकल में तो हम लोग A और N का दा का प्रयोग में सीखते हैं कि अगर हमारे पास एग होगा तो हम यहाँ लिखेंगे N लिखेंगे। क्यों N लिख रहे हैं भाई? तो सर इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? वोवेल से शुरुआत है। इसी प्रकार से अगर मान लो गर्ल लिखना है, गर्ल, और इसके पहले अगर आर्टिकल लगाना है तो हम लोग क्या लगाते थे? ए लगाते थे। और हम लोग को बहुत बार प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन अब जब इस प्रकार का खेल खत्म हो जाता है तो हम लोग बात करते हैं, जैसे ये यूनियन, ये यू है, लेकिन अगर अम्ब्रेला बोलेंगे तो यहां पे लगाएंगे क्या? अगर यही यहां बोलेंगे यूनियन, अच्छा यही पे हम बोलेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी,
तो क्या यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एन लगाएंगे, क्योंकि ये वोवेल से शुरुआत हुआ है। अच्छा ये भी तो वोवेल शुरुआत हुआ है, तो क्या यहाँ पे एन लगा दे, ये भी तो वोवेल शुरुआत हुआ है, यहाँ पे एन लगा दे, तो नहीं। अब आ गया सर, आप तो, हम लोग तो पहले ठीक है मानते हैं कि आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं कि वोवेल से अगर शुरुआत हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है, एन लगाना है। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि इसका प्रोनाउंस, इसका जो हिंदी में जो उच्चारण होता है, क्या होता है, हिंदी में जो उच्चारण होता है उसके अनुसार से, क्या, उसके अनुसार से क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर या का उच्चारण आ जाए, आ आकार किया जाए, हर सही किया जाए, यही ना जी, ये सारे का अगर आकार आ जाएगा तो हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूनियन, तो ये यू आ गया, तो यहाँ पे है क्या, इसमें इसको कौन सा अक्षर बोलते हैं, हिंदी में तुमने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्वर, स्वर व्यंजन, एक व्यंजन, स्वर और व्यंजन होता है, ये हो गया स्वर, और ये जो आया यू लिखाया, ये हो गया व्यंजन हो गया। कोई दिक्कत है? जैसे हम बात करते हैं, ये यूनियन है, क्या है, सॉरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ऐसा जैसा भी लिखा था यूनिवर्सिटी, ऐसा होता है। तो ये शुरू का लेटर क्या है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए लगेगा। ये जानना बहुत जरूरी था तुम लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ये अगर आप 5 निकाल देते हैं तो ये कहला जाएगा वोवेल, और जो 21 बच जाएगा, अरे 26 में से 5 निकाल दिए, 5, तो इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पे बात करेंगे लेटर। देखो ये तो हमारा अल्फाबेट बता दिए, अब बात करते हैं लेटर। देखो लेटर अभी हम बताएं ऊपर में, ये सारे एक एक अक्षर का पॉइंट आउट करेंगे, ये क्या बन गया, सिंगल लेटर बन गया। एक एक करके अगर हम लेंगे तो क्या बन गया, जैसे हम बोलेंगे ए, तो ए क्या है, ए इज ए लेटर, क्या है, लेट। अगर हम बोलेंगे कोई भी कि डी क्या है, व्हाट इज डी, सर डी इज ए लेटर। ई क्या है, सर ई इज ए लेटर, नहीं और कुछ, सर ई इज ऑल्सो एन, है ना, वेयर इज वोवेल, सर ये इज ए वोवेल, समझ रहा है, ऐसा बोलेंगे हम। लेकिन लेटर के बाद अगर हम जानना चाहे, ये सारे हैं जड़ तक में, इसे 26 लेटर बोलते हैं। लेटर के बाद आता है लेटर का ग्रुप, कई सारे लेटर को मिलाने के बाद एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप को हम बोलेंगे क्या, वर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। और ये वर्ड, जैसे मान लो हम एक लेटर लिए बी, एक लेटर लिए वो, एक लेटर लिए वाई, देखो एक लेटर एक लेटर एक लेटर, कितना लेटर मिलके बना, 3 लेटर। और एक क्या निर्माण किया, एक मीनिंग दिया, क्या दिया, एक मीनिंग दिया, और इस मीनिंग इस मीनिंग क्या निकल रहा है, लड़का, क्या निकल रहा है, बात समझ में हो गया। मतलब 3 वर्ड मिलाए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड किए, उसको अरेंज किए, वो क्या बन गया, वर्ड बन गया।
अब बात करते हैं वर्ड के बाद, वो बन जाएगा सेंटेंस। क्या बन जाएगा? देखो सेंटेंस, अभी मान लो ये बॉय लिख दिए, इसी तरह से एक और हम वर्ड बनाएंगे, इज बना दिए, ठीक है, फिर एक और बनाएंगे, ही बना दिए, फिर एक और दे देंगे, ए दे देंगे। ये देखो, ये 3 लेटर मिला के बन गया बॉय, 2 लेटर मिलके बन गया इज, 2 लेटर मिलके बन गया ही, ये सिंगल लेटर है। मेरा बात समझ रहा है? लेकिन हम क्या बोलते हैं कि अगर ये तीनों को अगर एक साथ कंबाइंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। जैसे हम बोलेंगे ही इज या बॉय, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, कई सारे वर्ड को मिला के हम क्या किए, एक सेंटेंस का निर्माण किए, और वो सेंटेंस में भी क्या किए, उसको अरेंज किए। जैसे सब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो पहले रखें, उसका बाद हेल्पिंग वर्ब को रखें, उसका बाद अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल रखें, और फिर उसका ऑब्जेक्ट रखें, उसका जो है सो, और जो बच गया उसको रखें। मेरा बात समझ आ रहा है? तो ये जाके अगर हम इसी चीज को अगर लिखते हैं बॉय इज या ही, तो ये सरासर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अरेंज नहीं है। क्या नहीं है? अरेंज नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको आज का दिन में, आज हमने जो यहाँ दिख रहा है क्या, देखो तो यहाँ ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर। आज रिवीजन कराते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े? रिवीजन। देख लो, हमने पढ़ा अल्फाबेट। क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़े? लेटर। फिर क्या पढ़े? वर्ड। अच्छा, अल्फाबेट में क्या पढ़े? वोवेल एंड, तो एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। क्या है? उसका बाद क्या पढ़े? वर्ड के बाद सेंटेंस। तो मेरा कहने मतलब है कि आज हमने अल्फाबेट पढ़ा। अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक होता है, और उसमें वोवेल होता है ए ई आई ओ यू, और होता है कॉन्सोनेंट जो बच गया 26 में से, वो बच गया कॉन्सोनेंट। फिर हमने बताया कि वोवेल है, वोवेल के पहले हम लोग ए एन एल लगाते थे, ए एल लगाते थे, लेकिन आगे चल के उसका प्रोनाउंस के हिसाब से क्या करने लगे हम लोग, ए और एन का यूज करना शुरू कर लिए। अगर वो उच्चारण उसका अगर स्वर से हो रहा है तो हम लोग लगाते थे एन, और अगर व्यंजन से हो रहा है तो ए लगाते थे। लेटर हम बता दिए कि हर कोई भी एक चीज है, यूनिट है, एक चीज है, तो हम लोग बोलेंगे लेटर। लेकिन उसी को अगर ग्रुप में अरेंज कर देंगे जिसका कोई मतलब निकले तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। और लेटर, हाँ, वर्ड बोलेंगे। और वो वर्ड को अगर 2-3 का ग्रुप बनाकर और उसको अरेंज करके अगर लिखेंगे जिसका कोई मतलब निकले तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ किए कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, लेकिन बॉय इज या ही, ये इसका अरेंज नहीं किए थे, तो क्या हुआ? ये इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो आई होप कि आपको ये काफी चीजें जो मैंने बताया, बेसिक चीज, वो आपको आता होगा पहले से, और अगर नहीं आता होगा तो इसको आप नोट डाउन करें। डेफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात होता है समझना। और आप हमें कमेंट जरूर करें कि ये जो बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के साथ हमने जो क्लास लेना शुरू किया फिर से, और उस चीज को रिवीजन करते हुए, वो आपको कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम ये चीज को आगे प्रोसीड करें। क्वालिटी है या नहीं है, या फिर और क्वालिटी पे काम करना है, या फिर कैमरा को बदल दें, आप एक बार जरूर फीडबैक दें हमें। थैंक यू। बहुत लंबा बन गया क्या?